नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। खाड़ी देश खासकर सऊदी अरब की हाल के दिनों में काफी चर्चा हुई। उसकी वजह थी वहीं के कुछ पाकिस्तानी पेड पपेट के ट्वीट्स और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की गीदड़ भभकी, जिसमें उन्होंने इन देशों से शिकायत करने पर जलजला आने की बात की थी। लेकिन कोरोना की वजह से पैदा हुए विश्वव्यापी संकट के बाद बेचारे ये देश बुरी तरह टूट चुके हैं। खाड़ी देशों की सारी अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित है और विश्वव्यापी लॉकडाउन की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। तेल को खरीदने वाला कोई ग्राहक नहीं है और उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुका है। इसकी वजह से तेल के ऊपर निर्भर रहने वाले देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और इसका असर भी अब दिखने लगा है। कभी टैक्स फ्री होने के लिए मशहूर रहे सऊदी अरब ने अपने देश की जनता पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट को 5% से बढ़ाकर 15% तक कर दिया है। मतलब 3 गुना बढ़ा दिया है ताकि सरकारी खजाने में धन आ सके। यह टैक्स सेवाओं और दैनिक उपयोग की चीजों पर पहली बार 2018 में लगाए गए थे, जिसका मकसद राजस्व बढ़ाना था। लेकिन तब सिर्फ 5% किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। साथ ही सऊदी अरब प्रशासन ने हर महीने कर्मचारियों को दिया जाने वाला भत्ता भी खत्म कर दिया है और अपने सारे अहम प्रोजेक्ट्स पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके अलावा अलग अलग परियोजनाओं और दूसरे मदों में होने वाले खर्च में करीब 26 अरब डॉलर की कटौती करने का फैसला किया गया है। देश के वित्त मंत्री ने बताया कि सऊदी के नागरिकों को 2018 से जो सरकार रहन सहन लागत भत्ता देती थी, उसे भी वे बंद करने जा रहे हैं। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल ज़ादान ने कहा, हम उस संकट का सामना कर रहे हैं जिसे आधुनिक इतिहास में कभी नहीं देखा गया। इस संकट से अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हुई है। जो उपाय किए गए हैं वे कड़े हैं, लेकिन व्यापक वित्तीय और आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी है। तेल की कीमत 1 साल पहले के मुकाबले आधी से कम हो गई है, जिससे सऊदी अरब के राजस्व में 22% की कमी आई है। इसके साथ ही सऊदी की आय का दूसरा जरिया मक्का मदीना है, वो भी लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक हज और उम्रा सऊदी की यात्रा सऊदी की जीडीपी में अनुमानित 12 अरब डॉलर का योगदान करते हैं, जो तेल से होने वाली आमदनी से अलग जीडीपी का 20% है। साल में एक बार होने वाली हज यात्रा से अकेले सऊदी को 5 से 6 अरब डॉलर की आमदनी होती है। वहीं बाकी का हिस्सा साल भर उम्रा करने के लिए पहुंचने वाले लोगों से भी आता है। खाड़ी देशों के विश्लेषक बता रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था बदतर स्थिति में है और इसे सामान्य स्थिति में लाने में अभी वक्त लगेगा। वैसे सऊदी अरब के पास करीब 320 अरब डॉलर का अपना सार्वजनिक निवेश फंड है और सऊदी की सरकारी तेल कंपनी आरामको के पास पिछले साल 17 खरब डॉलर की संपत्ति थी, जो गूगल और अमेजन दोनों की संपत्ति मिलाने के बराबर थी। लेकिन फिर भी सऊदी की आय का दूसरा जरिया न होने की वजह से और तेल के दामों में भारी गिरावट की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है और ये सब जानते हैं कि आने वाले कई महीनों या सालों तक हाल ऐसे ही रहने वाले हैं। इधर सऊदी और ईरान के बीच की तल्खी भी उसके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पिछले साल सितंबर महीने में ईरान ने सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया था। उसके बाद जनवरी में अमेरिका ने हमले में ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। हालांकि इस महीने अमेरिका ने सऊदी अरब को भेजे पेट्रियट मिसाइल बैटरीज वापस ले लिया है, जिससे भी सऊदी अरब परेशान है। कोरोना संक्रमण की बात करें तो सऊदी अरब में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 41,000 है। इनमें से 255 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये रहा हाल फिलहाल का सऊदी अरब का हाल, जिसकी धमकी भारत के कुछ लोग हाल के दिनों में दे रहे थे। हमने सोचा कि वहां का क्या हाल है वो भी अपने दर्शकों को बता दे, इसलिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।